चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे ना। कहाँ तक हो गया है क्वेश्चन? हाँ वॉल्यूम ठीक है। कहाँ तक हो गया है क्वेश्चन भाई बताओ। हो ही रहा होगा। कल कहाँ तक हुआ था? शायद ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कल। देखो तो ध्यान से। हाँ ये हम लोग पढ़े थे। अच्छा एक चीज़ पहले समझिए, ध्यान से देखिए। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़े हैं वो जो है आपका एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फॉर्मूला होता है इसका ना, वो क्या होता है? वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। फिर हम लोग पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इतना जानते हैं हम लोग। फिर एक फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर भी क्वेश्चन बना था। तो इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना। इसके बाद का जो फॉर्मूला था जिस पर क्वेश्चन बना था वो था आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सॉरी माइनस का ए बी। फिर एक फॉर्मूला और था जिसमें सवाल बना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ इतना तक तो क्लियर था। अच्छा हम कल एक चीज़ बताए थे कि जहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। जहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए वहाँ पर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हम ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर था? बस a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला 3abc हो जाता है। एक चीज़ और पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? पढ़े थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हम लोग पढ़े थे। ये बराबर किसके होता है? तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। होता है कि नहीं? इस पर भी क्वेश्चन देखे थे हम लोग। देखे थे कि नहीं देखे थे? देखिए ये वाला क्वेश्चन कुछ इस पर ही आधार था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc था ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc और नीचे में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस यहाँ पे माइनस का बी सी और यहाँ पर माइनस का ए सी। इसका फॉर्मूला अभी तुरंत हम लिखाए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जहाँ होता है तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब बट्टे में यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये वाला पार्ट जो है ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए माने थे इसको
बी माने थे इसको, सी माने थे, तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आंसर आया था, 7,207.247 कुछ ऐसा ही था आंसर, था ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, इतना सा फॉर्मूला आपको, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे देखिए तो क्या है, ये किस फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ए मान लेते हैं इसको, तो ए गुना ए क्या हो जाएगा सर, ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए क्यूब। ये बी गुना बी क्यूब, और यहाँ पर सी गुना सी, ये सी क्यूब। अच्छा देखो, ये ए था 80, बी था 70, सी था 50। सर -3abc कहीं ना कहीं ये होगा, ये क्या होगा, 3abc। ए बी सी को मल्टीप्लाई करके 3 से जब गुना कीजिएगा 84,000 आज क्या है, 8,40,000 आ जाएगा। कैसे सर, 8 सत्ते 56, लास्ट में क्या आया, 56 के 6 पंचे, जब आप 8 सत्ते 56 और 56 गुना 5, आप 5 गुना 3 कीजिएगा तो लास्ट में 840 आ जाता है, 840 लास्ट में आता है। तो ये कहीं ना कहीं 3abc को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 3abc। अब बटे में क्या है सर, बटे में आपका देखो ये 6400 है, तो 80 को ए माने हैं, तो 6400 को ए का स्क्वायर मान लेंगे, ए का स्क्वायर ही है। अच्छा, 70 को बी माने हैं तो 4900 को बी का स्क्वायर मान लेंगे, 50 को सी माने हैं तो 2500 को सी का स्क्वायर मान लेंगे। ये -5600 है, तो इसमें ए गुना बी छिपा हुआ है, माइनस का ए बी, ये माइनस का बी सी, ये माइनस का ए सी, ठीक है। ये तो समझा रहे हैं, तो इतना लिख के ऐसे क्वेश्चन देखते के साथ नहीं पता चल गया ये फॉर्मूला पर है, कौन फॉर्मूला पे भी तुरंत बताए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, नहीं पता है, सिर्फ इतना ही बचता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ऊपर नीचे कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है आपका सर, 80 है, बी क्या है 70 है, सी क्या है 50 है, 8 7 15 5 20, इसका आंसर हो जाएगा आपका 200, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर या कोई दिक्कत है? बस फॉर्मूला आपको जो है अपने दिमाग में सेट रखना होगा। बढ़ें आगे, चलिए ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी फॉर्मूला पर आधारित है ना। देखो यहाँ 0.01 को क्या मानेंगे ए, और 0.003 को क्या मानेंगे बी। तो कहीं ना कहीं ऊपर में ए क्यूब और प्लस है ना, प्लस का बी क्यूब नजर आ रहा है। नीचे में क्या हो जाएगा सर, हाँ यहाँ पर देखो आप माने हो 0.01 को ए और 0.003 को बी। नीचे में सर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 0.05 है, यहाँ 0.015 है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ से 5 कॉमन ले लो सर, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 0.01 बच जाएगा। बताओ सर, यहाँ भी 5 है तो एगो 5 और कॉमन ले लो, तो यहाँ भी बच जाएगा 0.01। तो अब ये हो गया ए का स्क्वायर। बताओ 25 कॉमन ले ले, इसमें भी 25 छिपा है, इसमें भी 25 छिपा है, इसमें भी 25 छिपा है। हम क्या किए, 25 को कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच गया 0.01 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। सर माइनस है, माइनस लिख दो। अच्छा देखो यहाँ पे आप 5 से 15 को कटाएंगे 0.003 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस 5 से कॉमन लिए तो यहाँ पर 0.01 हो जाएगा। कुछ कहीं ना कहीं ये ए गुना बी है, तो माइनस का ए बी। यहाँ 5 5 दोनों कॉमन लिए हैं तो यहाँ से निकल के आएगा, तो ये बचेगा 0.003 जो बी है आपका, और यहाँ से बचेगा क्या बचेगा, ये यहाँ भी 0.003 यानी कि बी का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, बी का स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस है, बी का स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्या लिए थे, कॉमन क्या लिए थे 25, 5 गुना 5 25। अच्छा बताओ ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो नीचे है, नीचे में 25 गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ये दोनों कट गया, क्या बच गया, ए प्लस बी बटे 25। सर अब ए प्लस बी क्या है आपका, तो ए है 0.01 और बी है 0.003। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 0.013, ऊपर में हो जाएगा 0.01
3। a प्लस बी को जब हमने जोड़ा तो 0.013 आया, बटे में क्या आएगा सर 25 आएगा। एक काम करो, ये दशमलव को यहाँ से हटा के नीचे में 1 डाल के 3 को 0 लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, रुक जाओ भाई रुक जाओ। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखो एक चीज समझो अभी यहाँ पे, अगर तुमसे कोई कहे 10 पे पावर -1, तो हमको ना पावर से माइनस को हटाना है, माइनस को पावर से क्या करना है, गायब। तो पावर से जब भी माइनस गायब होता है तो वह संख्या 1 के बट्टे में आ जाता है, 1 के बट्टे में आ जाता है। अगर माइनस को पावर से हटाना है तो ये पूरा संख्या 1 के बट्टे में लिख देंगे। अच्छा सर 10 पे पावर -2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 10 पे पावर 2। हाँ, 10 पे पावर -3 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 10 पे पावर 3। तो ये 10 पे पावर 1 का मतलब 1 बटे 10 हुआ, 10 पे पावर 2 का मतलब 1 बटे 100 हुआ, 10 पे पावर 3 का मतलब 1 बटे 1000 हुआ। अच्छा सर 10 पे पावर -3 को आप 1 बटे 1000 लिख सकते हैं, तो क्या हम 1 बटे 1000 को 10 पे पावर -3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। जब 10 पे पावर -3 को 1 बटे 1000 लिख सकते हैं, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं 1 बटे 10 पे पावर 3 है, तो हमको बट्टे में नहीं लिखना है। तो क्या हम इसको जो यहाँ पर 3 पावर में है आप डायरेक्ट 10 पे पावर -3 लिख सकते हैं ना। तो बस यही पर ऑप्शन जो है आपका इसी पैटर्न में कुछ दिया हुआ है। देखो बट्टे में क्या है, 1000 है भैया, 1000। इसको आप लिखिएगा 10 पे पावर 3। 1000 का मतलब 10 पे पावर 3 होता है कि नहीं होता है? तो ऊपर में लिखिए 13 और गुना 10 पे पावर 3 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और बट्टे में 25। तो कुछ ऐसा है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 13 बटे 25 गुना 10 पे पावर -3। समझ में आया? दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये जो है ना भैया रैकरिंग का सवाल है, रैकरिंग का सवाल है। रैकरिंग सब कोई जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, आवर्ती। आवर्ती, इसका हुलिया जो होता है, जैसे 0.3 पर के माथे पर ये बिंदा देख लीजिएगा तो इसका मतलब भी रैकरिंग होता है, या फिर 0.3 पर ये लाइन देख लीजिएगा, इसका मतलब भी रैकरिंग होता है। ध्यान से एक नज़र में समझिए, पहले भी पढ़ा चुके हैं रैकरिंग, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है रैकरिंग का, फिर से एक बार देख लीजिए, एक छोटी मतलब कि तुरंत 2 मिनट में हम इसको समझा देते हैं। देखिए जब भी आपको माथे से ये वाला साइन हटाना हो ना, तो दशमलव के पहले क्या है, 0। कभी कभी दशमलव के पहले 1.3 के माथे पर ऐसा हो सकता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है 2.23 पर रेकरिंग, कभी कभी हो सकता है 4.5 यहाँ पर रेकरिंग, कुछ ऐसा होता है रेकरिंग। समझिए ये आता कहाँ से है सर, आता कहाँ से है, तो जैसे मान लीजिए आप 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, सपोज डेट, तो ये क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, बचेगा 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ दशमलव के लिए 0, 3 तिया 9। तो दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होते रहती है, दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसी को रोक, ये तो रिपीट होगा ना, अनंत तक चलते जाएगा, 3 3 3 3 3। तो आप कहीं ना कहीं दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसी को रोकने के लिए उसके माथे पे क्या लगाते हैं, रैकरिंग का सिंबल, आवर्ती का सिंबल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये कहाँ से आया है, तो सर ये आया है 1 में भाग दिया गया है 3 से। 1 में जब भाग दीजिएगा ना 3 से, तो 0.3333333 ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो इसी को रोकने के लिए जो संख्या दशमलव के बाद बार बार आ रही है उसके माथे पर ये रैकरिंग लगा दिए हैं। कोई दिक्कत? आपको बोलेगा रैकरिंग से ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि 0.3 से आप 1/3 में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, 0.3 पर रैकरिंग है, इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समझो,
यहाँ पर समझो 0.3 के माथे पर ये साइन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव के पहले जो अंक है वो आता है प्लस में, यानी कि 0 प्लस। दशमलव के पहले जो अंक आता है वो किस में आता है? प्लस में कह लो, पूर्णांक में कह लो, बात बराबर है। अच्छा, दशमलव के बाद क्या है सर? 3 है, एक वो अंक है और उस एक अंक के माथे पर क्या है? रैकरिंग है। तो एक अंक है तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके माथे पर रैकरिंग है तो इसके लिए 9 नीचे लाइए। इसके लिए क्या नीचे लाइए? 9 नीचे लाइए। ये कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 1/3 फाइनली। सर हम कन्वर्ट कर दिए हैं रैकरिंग से फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पर मान लीजिए 2.23 और दोनों के माथे पर रैकरिंग हो तो आपने बताया था कि दशमलव के पहले वाला संख्या कहाँ आता है सर? प्लस में आता है या फिर पूर्णांक में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के पहले वाला संख्या क्या आता है? पूर्णांक में ही लिख लो, अच्छा लगेगा देखने में। 2 पूर्णांक में। अच्छा, दशमलव के बाद 23 है तो आप यहाँ पे 23 लिख दो। दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों के माथे पर रैकरिंग है तो 2 को 9 नीचे आएगा। रैकरिंग हटेगा जितना अंक पर रैकरिंग, और रैकरिंग हटाएं तो यहाँ पर उतना अंक में 9 लिखना है। समझ में आया? तो ये हो गया 2.23/99। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा होता है 2.3 इस 2 पर रैकरिंग, एगो पे रैकरिंग नहीं, 2 पे रैकरिंग। दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक में 2 अंक पर रैकरिंग है सर, एगो अंक पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के पहले वाला अंक को पूर्णांक में लिखिए। कहाँ लिखिए? पूर्णांक में। अब लिख दीजिए दशमलव के बाद जितना अंक है उसको यहाँ पर लिखिए 319। अच्छा, दशमलव के बाद 3 अंक है लेकिन जिस पर रैकरिंग नहीं है ना वो इसमें माइनस होता है, उसको क्या करते हैं? माइनस। जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको पूरी संख्या में दशमलव के बाद वाली संख्या में माइनस करना होता है। और बट्टे में क्या लिखना होता है? तो दशमलव के बाद 3 अंक है, 2 पर रैकरिंग है तो 2 को 9 नीचे, और 1 पे रैकरिंग नहीं है तो 1 0 नीचे। तो यहां पर जो है इसका फाइनली आंसर क्या बनेगा? 319 में 3 जाएगा सर 316/990। अभी कटाना छटाना आपका काम है, हम सिर्फ सजाने के लिए सिखा रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। फिर से यहाँ पर देखेंगे 0.1234, इस दोनों पर रैकरिंग। बताओ क्या होगा, कैसे इसको सजाएंगे सर? दशमलव के पहले वाला अंक कहाँ पे लिखेंगे? पूर्णांक में। अब 1234 है, लिख दीजिए 1234। जिस पर रैकरिंग नहीं है वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सर 2 पे रैकरिंग है, 2 को 9 नीचे, 2 पे रैकरिंग नहीं है, 2 को 0 नीचे। जिस पर रैकरिंग रहेगा उसके लिए 9 नीचे, और जिस पर रैकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए दशमलव के बाद। ठीक है। अच्छा, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस भी करना होता है ऊपर में पूरी संख्या में, ये चीज़ नहीं भूलना। ये फाइनली क्या हो जाएगा? 4 पूर्णांक 34 में 12 जाएगा, क्या बचेगा? 22 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1222/9900। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह देगा 4.7 पर रैकरिंग प्लस 3.7 पे रैकरिंग, तो आप क्या करेंगे सर? 4 पूर्णांक 7/9 लिख सकते हैं इसको। बताओ, पॉइंट के पहले वाला पूर्णांक में और दशमलव के बाद 7 है, इस पर रैकरिंग है तो उसके लिए 9 नीचे। कोई दिक्कत क्या सर? बीच में क्या है? प्लस। इसको लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 7/9। कहीं ना कहीं ये सेम बेस रूल वाला चीज आ गया है, दोनों का बेस सेम है, लेकिन पहले पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़िए। 4 3 7, दोनों का बेस सेम है, नीचे में 9, ऊपर वाला चीज प्लस है तो जुटेगा 7 7 14। सर अभी ये और टूटेगा तो 9 एकम 9, 5/9, 7 1 8 पूर्णांक 5/9। तो ये था आपका रैकरिंग। जिसको समझ में नहीं आया वो जा करके वीडियो में सर्च कीजिए रैकरिंग, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा, पूरा एकदम बेसिक से बताए हुए हैं। ठीक है। तो अभी तो उतना समय नहीं है कि फिर से हम रैकरिंग बताएं, 2 दिन लगेगा, है ना। जितना सा जरूरत था हम वो कर दिए। अब आइए यहाँ पे, तो देखो कुछ बात देखो, यहाँ 0. क्या है? हाँ, 0.7777, ये अनंत तक जा रहा है। तो क्या हम सर इसको लिख सकते हैं 0.7 पर रैकरिंग? तो ये हो गया 7/9, 7/9 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? 7 7 7 7 बार बार रिपीट हो रही है, तो जो संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट होती है उसको रोकने के लिए उसके माथे पर ये साइन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब ये साइन हटेगा, इसके लिए 9 नीचे आएगा। क्लियर?
देखो कुछ ये भी वैसी उसी तरह का है। दशमलव के पहले क्या है? जीरो है, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है दशमलव पहले। अब देखो 53 53 53 ये अनंत तक चल रहा है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 0.53 पर रेकरिंग, क्योंकि दोनों संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो दोनों के माथे पर रेकरिंग। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 53/99। सर कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए। कोई दिक्कत? ये क्या है? 0.587। देखो सिर्फ यहां पर 2 पर रेकरिंग है, 1 पे नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है सर? 0.587 सिर्फ 2 पर रेकरिंग है, पूछा गया क्वेश्चन है CSF में। देखो यहां आप क्या करोगे, 587 में माइनस कर दोगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, और नीचे में क्या करोगे, 2 पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 नीचे, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 गो 0 नीचे। दिक्कत है कुछ? अब इसको सॉल्व करना है। देखो 87 में 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 582/990। ऑप्शन भी देखो, यहाँ भी देखो, ऑप्शन भी देखो, यहाँ भी देखो, 3 3 9 9 9 65। 3 से तो कटेगा ही, 8 2 10 5 15। सबसे पहले 3 से कटा लीजिए तो 3 3 9 3 3 9 0। फिर इससे 3 एकम 3, 2 और 8 28, तो 3 नमा 27, 3 चौके 12, 4 1 5 9 5 14। किससे कटेगा सर? 2 से कट रहा है ना, इसको कटाएंगे 165, 2 नमा 18, 2 सत्ते 14, 97/165, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइए, जल्दी से बनाइए बनाइए। बनाएंगे सारे बच्चे। मद्य निषेध वाला एग्जाम है क्या आज? कितना आया? देखो यहां पे 0 दशमलव क्या है, 0654। रेकरिंग किस पर है? तो सर 2 अंक पे है, सिर्फ 54 पे है। कैसे सॉल्व होगा? तो पूरा इसको, ये संख्या दशमलव के बाद क्या है, 654 ही तो है। 0 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी ना, ठीक है। तो ये क्या है, 654 में क्या घटेगा? 6 ही तो घटेगा। अब बटे में क्या आएगा, 2 पर रेकरिंग है तो 2 गो 9, 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 गो 0 आएगा ना। तो सर 54 में 6 जाएगा, क्या बचेगा? 48 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 648/9900। अच्छा देखो यहाँ पे 11 से कटेगा, ये 11 5 55 नहीं कट रहा है ना, 6 4 6 4 10 18, 9 से कटा लो पहले, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, और कटेगा? काहे नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 का रूल कहता है लास्ट में 2 गो 0 रहे तो भी कटेगा, और 4 से तो 72 कट रहा है, 18 चौके, और 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 18/275, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कोई दिक्कत? सही बना था सबका? चलिए नहीं बना था, लो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे जल्दी से। 1.427 लास्ट के 2 अंक पर रेकरिंग है।
पूरा विवाद में घिर गए हैं खान सर और रोशन सर ना। बना जी, कितना आया? इतना समय लगेगा? चलिए देखिए यहाँ पे 1.427 है ना, 427। रैकरिंग किस पर है? सिर्फ 2 और 7 पे है। तो हम बताए थे दशमलव के पहले वाला अंक पूर्णांक में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 पूर्णांक 427 में माइनस क्या हो जाएगा सर? जिस पर रैकरिंग नहीं है। 27 पर रैकरिंग है तो उसके लिए 2 गुण 9 नीचे, 4 पर रैकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0 नीचे। 427 में 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 419 हो जाएगा, सॉरी 23 हो जाएगा ना, 423 हो जाएगा। और यहाँ पर 990 है तो ये कटना चाहिए। 4 2 6 3 9, 9 से कट रहा है, 9 से कटाइए इसको। 9 चौके 36, 9 सत्ते 63, 110 और कटेगा 711 नहीं कटेगा आप सर, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक में है 1.47/110, लेकिन ये पूर्णांक में ऑप्शन नहीं है, आपको पूर्णांक तोड़ के आंसर देना है। 110 गुना 1 110, 110 और 47 157/110, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पूर्णांक में तोड़ के ऑप्शन दिया हुआ है तो आप तोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए सॉल्व करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। रैकरिंग का ही सवाल है। इतना लेट नहीं, लेट पसंद नहीं है। कितना आया? ये क्या हो जाएगा सर? 2 को आप लीजिए पूर्णांक में, बाद वहां की क्या है? 87 68, 8768, इसमें माइनस कर देंगे जिस पर रैकरिंग नहीं। सर 3 पे रैकरिंग है, 8 पर रैकरिंग नहीं है, तो 8 को क्या करो? माइनस करो भैया। 3 पर रैकरिंग है तो 3 गो 9 नीचे, 1 पर रैकरिंग है 1 गो 0। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? 2 पूर्णांक 87 68 में 8 घटेगा तो 87 60 हो जाएगा, और बट्टे में 9990। ऑप्शन भी एक नजर से देखते रहना है। देखो ये 9 से ऊपर वाला संख्या कटता है क्या? 8 7 15, अच्छा 0 0 कटा दीजिए। 9 से सर ऊपर नहीं कटता है, 3 से लेकिन कट रहा है। 8 7 15 और 6, तो 3 से कटा लीजिए, 333। ऊपर में 3 दूना 6, 3 नमा 27, 3 एकम 3। 2 पूर्णांक 291 बटे, हाँ 3 दूना 6, सॉरी, चलिए 292 बटे 333, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रैकरिंग समझ में आया ना? इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, सब पूछा गया ही क्वेश्चन, अपने मन से नहीं लाए हैं। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा 10 मिनट, 1 नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज है नहीं।
हाँ सर, इसको आप क्या लिख सकते हो सर, 3/9 लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हो, 4/9 लिख सकते हो। इसको 5/9 और इसको 6/9। सबके बीच में क्या है सर? अच्छा सेम बेस दिख रहा है ना? सेम बेस का रूल ही होता है कि नीचे में वही उतर जाएगा, वही सेम बेस ही रहेगा। अब बीच में प्लस है तो ऊपर वाले को जोड़ना होता है। 3 4 7 5 12 6 18। फाइनली आंसर क्या हो गया इसका? 2। ठीक है, बढ़ जाए आगे। कोई दिक्कत क्या? 0.3 पर रख देंगे। इसका जो है फ्रैक्शन कैसे करेंगे? 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 सबको जोड़ दीजिए। देखिए 56 क्या हो जाएगा इसमें? बनाइए जल्दी से आप लोग, बनाइए, सारे बच्चे बनाएंगे स्पीड में थोड़ा सा। चार नंबर आ रहा है। देखो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक तो खैर हाँ हम थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहे हैं। फ्रैक्शनल ऐड जो नहीं पढ़ा है उसको पूरे मैथ ठीक। देखो जो फ्रैक्शनल ऐड नहीं पढ़ा है, FRACTIONAL, जो फ्रैक्शनल ऐड नहीं पढ़ा है उसको पूरे मैथ में दिक्कत होने वाला है भाई। ये क्लियर रखना पड़ेगा एकदम ठोस। इसी का ना खेल है सब चीज में, जोड़ घटाओ। अब देखो यहां भी वही चीज है, 56 कुछ नहीं करना है, नीचे में लिखना है 99। हम उतना लिखने क्यों जाए? अच्छा लिख ही दो 56/99 प्लस 43/99 प्लस 89/99। सबका बेस क्या है? तो नीचे में वही उतर जाएगा और ऊपर वाला चीज क्या होगा? प्लस है सब जगह तो जुट जाएगा। 56 43 89 कितना होता है? 188। 188 तो क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर हो जाएगा। कैसे? क्या तर्क लगाया डी होने का? जोड़ सही ना। 6 3 9 9 18 के 8 हाथ में रहा 1, 5 4 9 8 17 1 18। क्या तर्क लगा है सर? भाग दीजिए तो 188 में 99 से मोबाइल में। कितना आया है? ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा देखिए यहां पर आप लोग क्या किए, 99 को नीचे से हटाए और ऊपर में 88 पर रेकरिंग लगा दिए। लेकिन यहाँ दशमलव कहाँ से लाए? ये दशमलव लाए कहाँ से आप? ये थोड़ी ना अपने मन से। सर यहाँ ऑप्शन में है तो आप यहाँ पे 188 लिखें और 99 को हटाए, ऊपर में 2 अंक पर रेकरिंग लगाएं। लेकिन यहाँ दशमलव तो नहीं है, यहाँ दशमलव है, कैसे हो जाएगा डी? सर पहले ना इसको आप ना पूर्णांक में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट कीजिए? पूर्णांक में। 99 एकम 99 होता है सर, और यहाँ पर 89 जोड़ेंगे तो 188 होता है। इसको पूर्णांक में कन्वर्ट किए। किस में कन्वर्ट किए? हाँ अब होगा सर पूर्णांक वाला चीज ना दशमलव के पहले आता है। आता है कि नहीं आता है? और 89 यहाँ पे 99 नीचे आया तो यहाँ से हटेगा और 89 पर ये दोनों के माथे पर रेकरिंग चढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चा को लगता है कि सही है लेकिन हो जाता है गलत। छोटा छोटा चीज़ है, इस पर ध्यान जो है रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत करेगा वही एक दिन सही करेगा, जो कुछ नहीं करेगा वो कुछ नहीं करेगा, है ना। कम से कम बनाया तो, प्रयास तो क्या बनाने का। गलत हो गया, सीख लिए, अब सही होगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे चीज़ों को ना पहले पूर्णांक में कन्वर्ट करना है भैया, पूर्णांक में। और दशमलव के पहले वाला चीज़ जो होता है ना वो पूर्णांक वाला ही चीज़ होता है। तो एक पूर्णांक में है, दशमलव के पहले रखना है। 89/99, 1 9 हटेगा, 1 के माथे पर रेकरिंग, 2 9 हटेगा, दोनों के माथे पर रेकरिंग। अगला क्वेश्चन।
3.245 के माथे पर रेकरिंग है सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट पे, यहाँ भी लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट पे रेकरिंग है। बनाएंगे इसको सारे बच्चे, बनाएंगे। थोड़ा सा भास्ट है पिछले क्वेश्चन के मुकाबले, कंसेप्ट सब सेम लगेगा। देखो कुछ नहीं है रेकरिंग में, 10 मिनट का चीज है, बढ़िया से सीख लेगा, 1 नंबर पक्का है। रहता है रेकरिंग का क्वेश्चन, सारे एग्जाम में देखने को मिलता है रेकरिंग का क्वेश्चन। बाबू समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, बच्चा जो है गोल हो गया। बताओ इतना लेट नहीं है, आओ यहाँ पे देखो, एक नज़र से देखिए यहाँ पे, ये दशमलव के पहले क्या है सर? 3 है। पूर्णांक में जाएगा ना, शॉर्ट करना सीखिए। अब ये नहीं कि एक ढर्रा पे चल रहे हैं तो उसी पैटर्न बनाते रहे। आप जिस तरह से मजबूत होते जाते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट करते चलिए, सॉल्यूशन को। देखो 245 में क्या माइनस का होगा, तो लिख दे 243, हो गया एक स्टेप शॉर्ट। अब नीचे में क्या लिखे? 2 गो 9 आएगो 0 प्लस, यहाँ पूर्णांक में जाएगा 1। अच्छा 234 में माइनस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 200, और नीचे में क्या आ जाएगा? हाँ यहाँ माइनस है सर, माइनस है, तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक में जाएगा। और देखो यहाँ पर कुछ माइनस नहीं होगा, 12 है, 12 पर रेकरिंग है दोनों अंक पे, 2 गुना 9 नीचे आएगा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। इस दोनों का ना बेस सेम है, इस दोनों का बेस, पहले इसी दोनों का काम तमाम कर दें। अब बीच में प्लस भी है, तो पूर्णांक को जोड़िए, 3 1 4, दोनों का बेस सेम, तो नीचे में क्या उतरेगा? वही उतर जाएगा सर। 243 प्लस 232 कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 3 7 2 2 4, 475। अच्छा कटेगा भी क्या? लेकिन नहीं कटाइए, मत कटाइए अभी। अभी कटाइएगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये 99 का ना मल्टीपल है 990। अभी कटा छटा देंगे तो 99 से कटाने में मुश्किल होगा, अभी आसान नहीं। अब ये कौन सा बेस आ गया सर? 99 के टेबल में 990 आता है ना, 10 बार पढ़ देंगे 99 को, हो जाएगा 990। तो ये कॉमन बेस रूल है। तो 99 गुना 10 और 10 गुना 12 120, 475 में 120 गया सर, 475 में 120 गया 355। अच्छा नीचे में जो बेस बड़ा रहता है वही उतरता है। बेस बड़ा कौन है? सॉरी 990 वाला है। अच्छा यहाँ 4 में 2 घट के 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कटा दीजिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, 5 से तो कट ही जाएगा, 5 से तो कट ही जाएगा। कटा दीजिए तो सर 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कटाना सही रहेगा, चलो कटाते हैं। 5 5 3 8, हाँ ठीक है। नीचे में हो जाएगा 5 एकम 5, 5 9 45, 5 8 40, 198। अब नहीं कट रहा है ना, अब नहीं कट रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नहीं कटाइए, कटाइएगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। आप लोगों से बना क्या ये क्वेश्चन?
रुक जाइए, यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप यहीं पे। अब इसको आगे मत बढ़ाइए, आगे बढ़ाइएगा ना तो आपको समय लगने लगेगा ज़्यादा। तो क्या कीजिएगा अब, तो करेंगे ये कि सर ऑप्शन में को चेक कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2.358 में 3 जाएगा सर 355 हो जाएगा, अब बटे में 990 हो जाएगा। ये है क्या है, ओ हो तो गया, हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ये नहीं कि अभी कट रहा है कटाते रहे, एक नज़र यहाँ एक नज़र वहाँ, तब जाकर के क्वेश्चन आसान बनेगा। समझ में आया। अब इसको हम कटाते नहीं, देखो नीचे में रेकरिंग का सवाल है, नीचे में 9 रहने देना है, 9 9 0 ये सब चीज़ रहने देना है, ये नहीं कि कटा के कुछ अलग संख्या यहाँ पे डाल देंगे ना तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिए, ऑप्शन को चेक कर ले कि कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, हो गया आंसर। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन है, बनाइए इसको। आ गया, क्या आया भाई, 1 नंबर 77 आया है, और बताओ 87 आया है, 87 आया है, हाँ माथा पे लाठी। देखो 0.2 पर रेकरिंग सर 2/9 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो 3/9 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो 32/, पहले 9 9 वाला सेम बेस सर 3 2 5/9, अब प्लस अब 32/99 सर 9 के टेबल में 99 आ रहा है, कॉमन बेस रूल से जाएंगे, 9 गुना 11, 11 गुना 5 55, 55 और 32 हो जाएगा सर कितना 87, 55 और 32 87, अब बट्टे में जो बेस बड़ा रहता है वही लिखते हैं, ये कॉमन बेस रूल है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं सेम बेस कॉमन बेस डिफरेंट बेस, वो जाके चैप्टर का नाम है फ्रैक्शनल एड, बार बार बोलते हैं, ये वाला चीज आपको ठोस रखना होगा, एकदम ठोस, इसी का काम है पूरे मैथ में। तो वो जाके ये वाला वीडियो देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 87/99 है, 87 में भाग नहीं लेगा 99 से, तो अब आप प्रोसेस ये कर सकते हैं 0.87, नीचे से 2 9 हटेगा, ऊपर में 2 के माथे पर रखने लेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का कहानी हो जाता है समाप्त। टोटल हम लोग अभी 35 क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें, ठीक है, और 3500 पे कमांड रखिए, 5 बार 6 बार बनाइए। ये चीज़ इजी था। इसके पहले जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे उसको बढ़िया से जा करके घर में बनाइए। बनाने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, हर तरह का चीज़ जो है आपके समझ में आ जाएगा, नया क्वेश्चन भी रहेगा तो वो भी आपसे बनेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अभी बनाना पड़ेगा हमको, उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर टेलीग्राम पे डाल देंगे। अभी पीडीएफ व्हाट्सएप जो है ग्रुप में ही आपको मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम के लिए हमको फिर वो चलाना पड़ेगा। चलिए आज यहीं तक।